अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस हाँ, मुझसे नहीं होगा। विधि, 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 विधि। जय, लगता है विधि बेहोश हो गई है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और इसका चेकअप करवाओ। ओके मैम। हाँ, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, प्लीज अंदर आइए। तेरी जरूरत कैसे हुई मुझे फोन करने की बार बार? हाँ, मैंने तुझे बोला ना, ये काम छोड़ चुका हूं मैं। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर आसपास में कोई डॉक्टर था ही नहीं। आप प्लीज अगर पेशेंट को देख लीजिए ना, प्लीज। मैं किसी का इलाज करने नहीं आया हूँ यहाँ, मैं बस तुझे मारने आया था, समझा तू? मुझे फोन मत करना दोबारा। आप यहाँ पर आ ही गए तो एक बार पेशेंट को देख लीजिए ना। आप इतना तो कर सकते हैं ना, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। आप मुझे अपनी किट बता दीजिए कहाँ पर रखी है, मैं लेकर आ जाता हूँ। कार में। इससे तुम आज तक मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे जानता हूं? क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। लगता है इस लड़की की फाइल है। रिमझिम कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, कोई बचाओ मुझे। सर, ये लीजिए आपका मेडिकल किट। पानी लेकर आओ। सर पानी। कब हम जुदा है इस बंधन में, कब हम जुदा है। तेरा मेरा जन्म जन्म का सा, तेरा मेरा जन्म जन्म का सा, तेरा मेरा जन्म जन्म का साथ रे। तेरा मेरा जन्म जन्म का सा, तेरा मेरा थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। मैं कुछ जरूरी दवाई लेकर आता हूँ। रोली खाती हूँ, उससे मेरे सारा डर भाग जाएगा। निंदिया आ जा रे आ, निंदिया आ जा रे आ। ये तो रिमझिम की आवाज है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही है? निंदिया आ जा रिया, ये तो चूचू भैया की आवाज है। निंदिया आ जा रिया, निंदिया। चूचू भैया मुझे बचाओ। आवाज तो इस खड्डे में से आ रही है। रिमझिम कहाँ हो तुम? चूचू भैया मैं यहाँ हूँ।
ये कपड़े गीले कैसे हो गए? कपड़े चेंज कर लेती हूँ। भैया, तुम यहाँ कैसे गिर गई? मैं माँ को ढूंढने चुडूस के साथ निकली थी और घर से इतनी दूर आ गई कि घर का रास्ता ही भूल गई और इस गड्ढे में गिर गई। सबसे पहले तो अपने आंसू पूछो। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चूचू भैया, घबराओ मत रिमझिम, मैं कुछ करता हूँ। चूचू भैया, अरे लड़की कहाँ चली गई? हेलो मिस, हेलो। रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। अरे सॉरी। कितने बदतमीज इंसान हो आप। ऐसे एक लड़की के कमरे में घुस जाते हैं क्या? कौन हो आप? अरे दरवाजा खटखटाना होता है, बोलिए। मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ, आप जैसे डॉक्टर ना बहुत देखे हैं। काम की आड़ में ना लड़कियों का फायदा उठाते हैं बस। ये दवाई है, खाना तो खाओ नहीं तो बाहर में जाओ। बड़े बदतमीज इंसान है। रुको, अब मैं उसे बताती हूँ। ओए, भाग कर रहे हो? रुको, यहाँ देखो। शट अप। डॉक्टर साहब, मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी सरफिरी लड़की से अपने ऊपर इल्जाम लगवाने का, समझी? तुम्हें जो एक्शन लेना ले लो, आई डोंट केयर। और वैसे भी मेरा नाम वंश रघुवंशी है। पूरा बाड़मेर डरता है मेरे और मेरे परिवार से, जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी एक खतरनाक टेररिस्ट थी। रिमझिम, मैं आ रहा हूँ। चूचू भैया, इससे कस के कमर में बांध लो। जाओ जाके कर दो कंप्लेंट, ताकि एक और मौका मिल जाए उन लोगों को मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी जानू बनाने का। जाओ। डॉक्टर साहब, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं एक टेररिस्ट हूँ? मुझे लगा था कि दुनिया के इस झूठे इल्जाम में आप मेरी ढाल बनकर खड़े रहेंगे, सबसे मुझे बचाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो अपनी आंखें ही मोड़ ली और सारे झूठे इल्जाम को सच मान लिया। और मुझसे नफरत करने लग गए आप। पूरा बाड़मेर डरता है मेरे और मेरे परिवार से, जानती हो क्यों? मेरी पत्नी एक खतरनाक टेररिस्ट थी। अब मैं खुद अपने ऊपर लगे इस भद्दे दाग को मिटा कर रहूंगी। जय अम्बे माँ, जय माँ अम्बे।
क्या हुआ, फिर से थक गई? विधि, तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो या नहीं? अपनी उस बेटी को गले लगाना चाहती हो या नहीं, जिस बेटी को तुमने ठीक से देखा तक नहीं? तो तुम ऐसे बेहोश नहीं हो सकती। अपने अंदर की ताकत को जगाओ। थकना या हारना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अपने आप को साबित करके दिखाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। उस पुराने किले को टच करके सिर्फ 2 मिनट में तुम्हें वापस आना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 गो। मैं हार नहीं सकती। अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए मुझे इस परीक्षा को पार करना ही होगा। चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमानिलिम्प निर्जरी विलोल वीचिबालराय विराजमान मूर्धनि। घातघातकज्जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम। जूझू भैया, भैया, भैया। तुम यहाँ? आप भैया, ये मौली वाली आंटी है। जुलूस में हमारी मौली अटक गई थी एक दूसरे के साथ। इट्स ऑल राइट। ये लो, पहले अपना मुंह पोंछ लो। विधि, कहाँ हो तुम? सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास। ओके। ओ आंटी, कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुम लोग वापस अपने घर चले जाना। जूझू भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो घर चलते हैं, फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। 2 मिनट थे तुम्हारे पास। ये देखो, देखो घड़ी में समय। मुझे नहीं लगता तुमसे ये हो पाएगा। दरअसल वो वहाँ पर दो। Shut up! पहले तो तुम बेहोश हो गई और अब तुमसे एक छोटा सा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया। यू नो विधि, मुझे लगता है कि इस काम को लेकर तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो। नहीं हो पाएगा तुमसे, कुछ नहीं कर सकती तुम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ ये कितना जरूरी है। अच्छा, तुम्हें पता है कितना जरूरी है? विधि माँ में बहुत ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकती है। मुझे नहीं लगता इस तरह तुम कुछ कर पाओगी। बहुत कमजोर हो तुम। चलो मेरे साथ। अरे भैया, अभी तो हमने हाथ मुंह भी धो लिया, अब हम खाना खाएं। इतने सारे डिशेस। भैया, आज मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कड़वा कल्ला भी खा सकती हूँ। आज टेस्टी खाना खा लो, कड़वा करेला फिर कभी खाना। समोसा खाऊं, पूरी खाऊं, दाल चावल खाऊं, क्या ये दोनों खाऊं? हाँ, पराठा।
गड्ढे से बाहर कैसे निकली? लो भैया, पहले आप खाओ। आपने मुझे उस गड्ढे में से निकालने में कितनी एनर्जी लगाई थी। कहाँ थी दिन भर? चुप क्यों हो? जवाब दो। जानती नहीं, तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी हम पर। पुलिस सर पर आकर खड़ी थी और तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं। अब तुम कुछ नहीं खाओगी, ऐसे ही भूखी रहोगी, समझी? अब से तुम यही खाना खाओगी। अब तक की ट्रेनिंग में मैंने देख लिया कि फिजिकली तुम कितनी कमजोर हो। तुम्हें हेल्दी फूड खाने की सख्त जरूरत है। खाओ। प्लीज ऐसा मत करो, रिमझिम को बहुत भूख लग रही है। चुप! अगर तुमने इसकी सिफारिश में एक भी शब्द कहा ना तो तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा। नहीं आंटी, ऐसा मत करो, मैं जा रही हूँ। जुजू भैया, आप खाना खा लो, आपको मेरी कसम। ये तो खाना खा लेगा, पर तुम खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। नहीं ग्रैनी, मैं खाना खा लेता हूँ, रिमझिम को छोड़ दो। खाना तो तुझे मैं खिलाऊंगी, तू निकल। चल चल। बैठ, मैं खिलाती हूँ खाना तुझे। क्या हुआ? रुक क्यों गई? आओ इसे। पता नहीं मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा भी या नहीं। ऐसे में मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। रिमझिम, क्या हुआ रिमझिम? तुम यहाँ पर ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? चलो आ जाओ, चल के खाना खाते हैं। एक मिनट। इससे आज खाना नहीं मिलेगा। बाहर भटकने का बहुत शौक है इसे, उसी की सजा मिली है। सिया, छोटी सी बच्ची को इतनी सख्त सजा? सिया, अगर इसी तरह तुम बच्चों को सजा देती रहोगी तो एक दिन परिवार से दूर हो जाओगी। तुम्हारी अभी शादी हुई है, वंश को, इस घर को संभालना चाहिए। वंश की हालत देखी ना तुमने, वो और बेहतर हो सकती है सिया, और वो तब हो सकती है जब तुम एक अच्छी माँ बनो और एक अच्छी बीवी। बेटी, ये देखो, अगले 30 मिनट तक तुम इस पे ट्रेनिंग करोगी। अभी भी तुम वापस लौटना चाहो तो लौट सकती हो। माँ बनना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा कठिन है माँ का फर्ज अदा करना। मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब कुछ कर पाओगी, क्योंकि तुम मेंटली और फिजिकली बहुत कमजोर हो। कुछ नहीं कर सकती तुम, कुछ नहीं। जाना है तो चली जाओ। तुम पहले ठीक से बोलना सीख लो, फिर नसीहत देना। क्यों आए हो यहाँ? हमारे होटल को रीलॉन्च करने। बस वही कर। हमें क्या करना है, कैसे करना है, रिश्ते को कैसे संभालना है, हम कर लेंगे। बाहर वालों की नसीहत की जरूरत नहीं है, समझे? माँ का मतलब ताकत, शक्ति और समर्पण होता है, और वो सब अंदर से आता है। ग्रैनी, मेरा खाना हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। रुको।
अपने बच्चों को उस खतरे से बाहर निकाला। अपनी बेटी को जन्म देते ही मैं उससे दूर हो गई, क्योंकि उसकी जान की सलामत ही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। उन गुंडों से लड़ गई। ये होती है माँ की शक्ति। अपना स्वार्थ ना देखते हुए मैं अपने बच्चों से दूर हो गई। ये होता है माँ का समर्पण। अब मुझे बस मेरे बच्चों से मिलना है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। वाह बेटा, अपनी माँ और नानी को बेवकूफ बनाने चला था। इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी तो कि हमें बेवकूफ बना सके। उस चुईया के लिए लेके जा रहा था ना। चेतन, जी मैडम। ये रोटी लो और जाकर डस्टबिन में डाल दो। अब बताइए, है कोई कमी मेरे ममता में? मुझे लगता है कि अब तुम सेकंड लेवल के लिए तैयार हो।